तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि जियान ने रिफाइन कर ली थी क्वीन मेडुसा के लिए पिल और अब वो तैयार था सेंट्रल प्लेन जाने के लिए, जहाँ पे सिलन जियान को बताती कि उसे हॉरिजन सिटी जाना होगा क्योंकि वहाँ पर एक बॉम्ब होल है। मगर जियान को बॉम्ब होल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, तो सिलन उसे बताती कि बॉम्ब होल एक ऐसी जगह है जो दो जगह को एक दूसरे से कनेक्ट करती है स्पेस की पावर से। मगर इसको बनाना इतना आसान भी नहीं क्योंकि इसे बनाने के लिए दो डाउजोंग लेवल की बॉडियों की जरूरत पड़ती है। मगर बॉम्ब होल की मदद से हम लोग काफी कम टाइम के अंदर ही एक से दूसरी जगह पे पहुंच सकते हैं और इसलिए जियान निकल जाता है हॉरिजन सिटी के लिए। और फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैफिन के ऊपर खड़ा हुआ होता है और वो भी एक नए अवतार में, जो कि जियान ने करा ली थी अपनी प्लास्टिक सर्जरी। और वहीं पे जो छोटा पैकेट होता है वो काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है और बोलता है आखिर हम लोग कब पहुंचेंगे हॉरिजन सिटी। मगर जियान उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है, तो जियान जमीन के ऊपर लेट जाती है और बोलती है ओए जियान मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तो ये सुन के जियान बोलते कि प्लीज ये थोड़ी देर के लिए सब्र रखो, वैसे मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से वो आसपास में ही होना चाहिए। तभी सेलन एक मैप को निकाल लेती और जियान को दिखाती हुई बोलती है मैप मुझे मेरी फैमिली ने दिया है जो कि सेंट्रल प्लेन का है। ये देखती कि जियान भी एकदम से पोज मार लेता है और उस मैप को देखने लगता है और बोलता है ये सेंट्रल प्लेन तो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह है। मगर सेलन क्या तो मुझे ये बता सकते हो सेंट्रल प्लेन की सबसे पावरफुल सेक्शन कौन सी है। ये सुनती है सेलन बोलती है सेंट्रल प्लेन की जो ह्यूमन फोर्सेस है उनको इस तरीके से डिवाइड किया है, वन हॉल वन टावर टू सेक्ट थ्री वैली फोर पवेलियन। और वन हॉल का मतलब है होल ऑफ सोल। ये सुनती है जियान मास्टर वाले फ्लैशबैक के अंदर चला जाता है। मगर तभी सेलन बताती कि होल ऑफ सोल भले ही सेंट्रल प्लेन के अंदर है मगर इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, जो कि होल ऑफ सोल बहुत ही सीक्रेट तरीके से काम करती है। और यहाँ पे वन टावर का मतलब है फिल टावर जो कि काफी ज्यादा फेमस है सेंट्रल प्लेन के अंदर क्योंकि इसकी पावर भी होल ऑफ सोल से बिल्कुल भी कम नहीं है। और फिर जियान की तरफ देखती है और बोलती कि मुझे पता है कि आपके होल ऑफ सोल के साथ काफी ज्यादा पंगे है, मगर मैं आपको बस एक ही सलाह दूंगी, आप जब तक पावरफुल नहीं हो जाते तब तक होल ऑफ सोल से पंगा मत लेना क्योंकि उनसे पंगा लेने में तो पिल टावर को भी काफी ज्यादा डर लगता है। ये सुनती जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मुट्ठी को भींच लेता है, मगर वो अपने आप को संभालता है और बोलता है टू सेक्ट थ्री वैली और फोर पवेलियन का क्या मतलब है। ये सुनती सिलेन बताती है प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और फॉलिंग स्टार सेक्ट ये दोनों सेंट्रल प्लेन के सेक्ट हैं और इनके पास भी काफी ज्यादा पावर है। और फिर इसके बाद आती है थ्री वैली जिनमें से है आइस रिवर वैली, साउंड वैली और बर्निंग फ्लेम वैली। ये सुनती है जियान अपने मन में बोलता है ये बर्निंग फ्लेम वैली तो वही है जिसके पास हेवनली फ्लेम है। और फिर सिलेन बताती कि इसके बाद आते पवेलियन जो कि चारों कॉर्नरों में सेंट्रल प्लेन के और ये भी काफी अच्छी पावर रखते हैं और इस वजह से इन चारों पवेलियन को ग्रेट पवेलियन भी बोला जाता है। और मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि आप इनमें से कोई भी पवेलियन को निराश करने की कोशिश मत करना, खासकर विंड लाइटनिंग पवेलियन। ये सुनती जियान एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है लगता है जो मैं 3000 लाइटनिंग विंड अभी के लिए प्रैक्टिस करता हूँ शायद वो विंड लाइटनिंग पवेलियन की एक हाई लेवल की दाव स्किल है जो कि विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग ही यूज करते हैं। और फिर जिन सभी लोगों से बोलते हैं कि लगता है कि सेंट्रल प्लेन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सुनती कि सेलन बोलती है हाँ बिल्कुल क्योंकि सेंट्रल प्लेन के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग भी छुपे हुए हैं जिनकी पावर इनसे भी काफी ज्यादा है। और हाँ सेंट्रल प्लेन के अंदर आप एक बात का ध्यान रखना, आप किसी भी मैजिकल बीस्ट को ऐसे ही नहीं मार सकते हो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैजिकल बीस्ट भी है जिनकी फैमिली पावर बहुत ही ज्यादा है। इसी वजह से आपको किसी भी मैजिकल बीस्ट को मारना है तो उससे पहले आप लोगों को उसके मैजिकल बीस्ट के बैकग्राउंड के बारे में पता करना होगा। और ये बात मैं आपको वैसे ही नहीं बता रही हूँ, बहुत ही सोच विचार के साथ बता रही हूँ। मगर तभी पीछे से जिया चिल्लाती बोलती जियान कब पहुंचेंगे हम लोग, मैं भूख से मरी जा रही हूँ। ये सुनती जियान बोलते कि जो हमारे मेडिकल इंग्रेडिएंट थे वो खत्म हो चुके हैं और इसी वजह से मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ से मैं ये सभी मेडिकल इंग्रेडिएंटों को खरीद सकूं, वो भी जल्दी। ये सुनती सिलन और लिटिल फेट डॉक्टर हमेशा हिला देती है और फिर वो कुछ ही देर के बाद एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जब पूरे आसमान में फ्लाइंग बोट्स होती हैं। तभी सिलन एक डायरेक्शन की तरफ चिल्लाती हुई बोलती देखो हम लोग पहुंच गए टियानुओ माउंटेन्स। ये सुनती जिया एकदम से झट से खड़ी हो जाती है और टियानुओ माउंटेन की तरफ देखने लगती है जहाँ पे चारों तरफ बोटें खड़ी हुई थी। और जियान भी इतनी सारी बोटों को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और बोलता है जैसा कि मैंने इस सिटी के बारे में सुना था ये सिटी तो वैसी ही बिल्कुल। तभी उन लोगों के सामने बैठी हुई जिया बोलती है आखिर ये सभी के सभी यहाँ पर रुके क्यों हुए हैं। तभी अचानक से उन लोगों के सामने काफी सारे लोग आ जाते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कौन हो तुम लोग जैसे हॉराइजन सिटी के रूल्स के बारे में नहीं पता है। ये बोलती है जिन आगे आता है और उनसे माफी मांगती हुई बोलते कि हमें माफ करें, हम इस सिटी के अंदर पहली बार आए हैं इस वजह से हमें इसके रूल्सों के बारे में नहीं पता है। ये सुनती एक बंदा हंसती हुई बोलते कि लगता है ये लड़का नया नया पैदा हुआ है इस वजह से इस दुनिया के बारे में इसे कुछ भी नहीं पता है, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेन करूं फिर मैं तुम्हें कर सकता हूं। और ये बोलती वो सभी लोग जियान के ऊपर हंसने लगते। तभी एक बंदा बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि अभी के लिए सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि सबसे पहले पावरफुल लोगों की एंट्री होगी जो कि डाउ वांग पर होंगे या फिर उससे ऊपर, और अगर तुम फिर भी लाइन में नहीं लगना चाहते हो तो हमें दूसरा इलाज भी करना आता है और वो है। ये बोलती जियान अपनी लाइटनिंग मूवमेंट और अपने वोन विंग्स की मदद से उन लोगों के सामने आ जाता है और अपने ऑरे को रिलीज कर देता है और बोलते वरना क्या कर लोगे। और वो लोग हैरानी के साथ बोलते डाउ वांग। तभी लिटिल फेई डॉक्टर की झट से जियान के पास पहुंच जाती है और अपने ऑरे को रिलीज कर देती है जिसके प्रेशर से ही वो लोग सभी पीछे खिसकी हुए चले जाते हैं और हैरानी के साथ बोलते डाउजोंग। और फिर डरते बोलते कि मुझे माफ करें, ये सब हम लोग इसलिए कर रहे थे जो हमारा बॉम्ब होल है वो अभी के लिए बंद पड़ा हुआ है और अभी के लिए जो लुओ फैमिली उसे रिपेयर करने में लगी हुई है, इस वजह से आप लोग मेरी बातों को समझोगे और हम लोगों को माफ कर दोगे। रेशन के लिटिल फेक डॉक्टर और जियान भी उनको माफ कर देते और जियान बोलता है उन लोगों से अभी के लिए उसे रिपेयर करने में कितने दिन और लगेंगे। ये सुनकर एक बंदा बोलता है कि हमें इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये सुनकर जियान उसे गुस्से से देखता है जिस वजह से वो डर जाता है और बोलता है जैसे ही वो रिपेयर हो जाएगा हम लोग झट से आकर आपको बता देंगे उसके बारे में, तब तक के लिए आप लोग इस हॉराइजन सिटी
के अंदर रुक सकते हो। मगर तभी वो थोड़ी देर सोचता और बोलता है हमारे जो लू फैमिली के पूर्वज है उन्होंने अभी के लिए डाउजोंग लेवल की वॉरियर को इनवाइट किया है जिनकी मदद से वो बॉम्ब होल को रिपेयर कर पाए और उनके बदले में वो बहुत ही रेयर ट्रेजर देंगे उन लोगों को। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। मगर तभी बीच में जिया बोल पड़ती और बोलते कितनी देर तक तुम लोग हमें परेशान करोगे, जल्दी से हमें अंदर जाने दो क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ये सुन के जियान बोलते कि सबसे पहले हम लोगों को सिटी के अंदर चलना चाहिए और अपनी जरूरत की चीजों को लेना चाहिए। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता, फिर हमें मार्केट का दिखाया जाता है जहाँ पे जियान अपनी पलटन को लेकर पहुंच चुका होता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से बोलती है अभी के लिए जो वॉर्म होल है वो टेम्परेरी रूप से खराब हो चुका है, इस वजह से अभी के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। ये सुन के जियान बोलता है कि हमें अभी के लिए कल का इंतजार करना चाहिए, अगर हमें कोई कल न्यूज नहीं मिलती है तो हम लोग अपने बोरी बिस्तरा उठाएंगे और इस सिटी से निकल जाएंगे सेंट्रल प्लान के लिए। तभी छोटे बुक्कड़ को खाने की चीजें दिखाई दे जाती है, इस वजह से वो भगती हुई मेडिकल इंग्रेडिएंटों की शॉप के ऊपर चली जाती है और एमपी जियान आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक से जियान को कुछ महसूस होता है, मार्केट के अंदर कुछ ज्यादा हलचल हो रही है। तभी अचानक से एक डायरेक्शन से एक लड़की एक मैजिकल बीस्ट के ऊपर बैठी हुई मार्केट के अंदर आतंक रखने में लगी हुई है और उसके आसपास में जो भी लोग थे उनको हंटर से सूत रही है। और इन सभी हरकतों की वजह से वो सभी लोग उसको गंदी गंदी गालियां देने में लगे हुए होते हैं, क्योंकि ये लड़की जब भी आती है तो सभी लोगों को तंग करती है और उनकी शॉप वगैरह को तोड़ डालती है। और यहाँ पे वो घमंडी लड़की अपने मस्त मैजिकल बीस्ट के मजे लेती हुई जियान के सामने आ जाती है और जियान से बोलती है कि अच्छे कुत्ते कभी भी सामने खड़े नहीं होते हैं, चुपचाप से साइड में हट जाओ वरना मैं तुम्हारी सुताई लगा दूंगी। और यहाँ पे जो जिया अपने लिए मेडिकल अब खरीद रही होती है वो भी उसके हाथ से गिर जाता है। वहीं पे जियान को ये सुनकर काफी तो गुस्सा आ जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैला देता है, जिस वजह से वो मैजिकल बीस्ट रुक जाता है। और ये देखिए वो लड़की को गुस्सा आ जाता है और बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत, और अपने चाबुक से जियान के ऊपर हमला कर देती है। मगर जियान उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और उसे खींच देता है, जिस वजह से वो लड़की मैजिकल बीस्ट से गिर जाती है। और यहाँ पे जो मैजिकल बीस्ट होता है वो पहली फुर्सत में वहां से निकल लेता है और जो आसपास में खड़ी हुए लोग होते हैं वो उस लड़की का मजाक उड़ाने लगते हैं और इस वजह से वो लड़की गुस्से से आग बबूला होने लगती है और जियान पे चिल्लाती हुई बोलती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पे एक्शन लेने की। ये सुनकर जियान बोलता है कि मैं तुम्हें सिखा रहा था कि किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करते जो कि तुम्हारे एल्डर ने तुम्हें नहीं सिखाया था। ये सुनकर वो लड़की और भी ज्यादा भड़क जाती है और बोलती है तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत जो तुम मुझे सिखाओ, और इतना ज्यादा एरोगेंट बनने की तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई, वो भी हॉराइजन सिटी के अंदर, इस वजह से अब मेरे ग्रैंडपा तुझे नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पे जियान को उंगली दिखा के बात करने की वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसमें एक उल्टे हाथ का जड़ देती है, जिस वजह से उसका एक गाल लाल टमाटर की तरह लाल हो जाता है। और लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिर उससे इस तरीके से बात करने की, क्योंकि अभी के लिए वो तो तुम्हें नहीं मारेगा मगर मैं तुम्हें सूद दूंगी। वहीं पे लड़की को काफी तो गुस्सा आ जाता है और बोलता है कुत्तिया कभी नहीं तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मुझे मारा। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर दूसरे गाल में भी एक करारा सा जड़ देती है, जिस वजह से वो लुढ़की हुई चली जाती है। वहीं पे ये सब देख के जो आसपास में खड़ी हुई लोग होते हैं वो बोलते हैं आज आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, क्योंकि इस घमंडी लड़की को काफी तो गुरूर था अपनी लू फैमिली का। और यहाँ पे जब जियान लुओ फैमिली का नाम सुनता है तो हैरान हो जाता है। तभी सिलेन बताती जो लुओ फैमिली उसी का ये बॉमोल है और साथ ही जो लुओ फैमिली का एंसेस्टर है वो अभी के लिए डाउजोंग के 5 स्टार पर है। और यहाँ पे वो लड़की के दोनों गाल लाल टमाटर की तरह लाल हो चुके थे मगर उसका गुरूर अभी भी नहीं टूटा था और बोलती कुतिया कमीनी मेरे ग्रैंडपा तुझे नहीं छोड़ेंगे। मगर तभी जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर को महसूस होता है और तभी अचानक से वहाँ पर खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उनके ऊपर स्पिरिचुअल फोर्स पड़ने लगता है। तभी वहाँ पे एक आवाज आती है और बोलते किसकी हिम्मत हुई इतनी जिन्होंने इतनी हिम्मत करी और लियो फैमिली को सीरियसली नहीं लिया। ये सुनकर वो लड़की काफी तो खुश हो जाती है और बोलते ग्रैंडपा। ये सुनकर सभी लोग उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगते हैं जहाँ पे काफी सारे वॉरियर आते और जियान के ग्रुप को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके सामने खड़ा हुआ होता है लुओ फैमिली का एंसेस्टर। तभी वो लाल कपड़े वाली लड़की एक्टिंग करने लगती है और बोलती है ग्रैंडपा इस लड़की ने मुझे बुरी तरीके से सूद दिया, इस वजह से आप मेरा बदला लो इससे। ये सुनकर वो एंसेस्टर बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत और एजेंट सिटी के अंदर आकर लुओ फैमिली के मेंबर को मारने की हिम्मत की। ये सुनकर जो आसपास में खड़े हुए वॉरियर होते हैं वो जियान के ग्रुप के ऊपर हमला कर देते चारों तरफ से। मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर से उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से वो सभी की सभी घुटनों पे आ जाती है और खुद वो उस लीडर के सामने जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है कि लू फैमिली के लोगों ने अभी तक अपने जूनियर को ये नहीं सिखाया कि लोगों से किस तहजीब में बात की जाती है या फिर लू फैमिली के एल्डर घटिया है। वहीं पे लू फैमिली का एल्डर देख के हैरान हो जाता और बोलता डाउजोंग। तभी ये बोलती है लू फैमिली कितनी छोटी है और इनकी जो ग्रैंड डॉटर वो कितनी ज्यादा घटिया है, ये तो मेरे से भी ज्यादा बेकार है। और जब वो जिया को देखता तो एकदम से हैरान हो जाता और बोलता डाउजोंग और वो भी इतनी सी छोटी सी एज के अंदर कैसे। आखिर में इन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि जो मेरे सामने खड़ी हुई औरत है उसकी पावर बिल्कुल भी मेरे से कम नहीं है, जहाँ तक कि इसका जो ऑरा है वो काफी ज्यादा कोल्ड है। इस वजह से अगर हम लोगों की फाइट होती है तो मुझे इस बात का डर है कि मैं जरूर इससे हार जाऊंगा और साथ ही मुझे अभी के लिए बॉम्ब होल को भी रिपेयर करना है क्योंकि वो भी मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो एकदम से अपने हाव बदल लेता और ग्रीट करते हुए बोलता है आज यहाँ पे जो कुछ भी वो लगता है कि शायद उसमें हमारी गलती है, इस वजह से सबसे पहले इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। और जब ये लड़की सुनती है वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और अपने ग्रैंडपा के ऊपर ही चिल्लाने लगती है। मगर तभी जो वॉरियर होते हैं उस लड़की को दबोच लेते और वहां से उठा के ले जाते हैं और यहाँ पे जो जियान होता है वो अपनी पलटन को लेके वहां से जाने लगता है। मगर तभी एंसेस्टर कुछ देर सोचता है और फिर नीचे आ जाता है लड़की क्या तुम मेरी रुककर 1 मिनट के लिए बात सुन सकती हो। ये सुनने के जियान की जो पलटन होती है उस तरफ मुड़ जाती है और उसकी बात सुनने लगती। तभी वो बोलता है जैसा कि मैं तुम लोग को देखकर अनुमान लगा पा रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर अभी के लिए बॉम्ब होल का यूज करने के लिए आए हो इस हॉराइजन सिटी के अंदर, मगर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इस बार वॉर्म होल के अंदर जो प्रॉब्लम आई है वो काफी ज्यादा सीरियस है। इस वजह से अभी के लिए हम लोग को काफी सारे डाउजोंग लेवल
के वॉरियर की जरूरत है उस बॉम्ब होल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैं इस लड़की से बोलना चाहता हूँ तो प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो उस बॉम्ब होल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जेसन दिगन लिटिल फेरी डॉक्टर कोई भी जवाब नहीं देती। जियान बोलता है क्या रिवॉर्ड है उसके बदले। जेसन दिगन वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जियान की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है लगता है इस ग्रुप का जो लीडर है वो ये लड़का है। इस वजह से वो जियान से बोलता है जैसे ही हमारा बॉम्ब होल ठीक हो जाता है तो उसमें से जो लोग भी ट्रेवल करेंगे और जो भी माल पानी बनेगा उसमें से कुछ परसेंटेज आपका। जेसन दिगन जो जियान होता है वहां से पहली फुर्सत में निकलने लगता है। तो वो एंसेस्टर बोलता है अगर आप लोग सेंट्रल प्लेन के लिए जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं वो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। ऐसे जाने में आपको काफी ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा क्योंकि आसपास में कोई भी सेकंड बॉम्ब होल नहीं है जिसकी मदद से आप लोग जल्दी से सेंट्रल प्लेन पहुंच पाओ। जियान सभी बातों को अनसुना करते हुए दंदा नाना वो चला जाता है। इस वजह से एंसेस्टर समझ जाता है ये बंदा ऐसे तो मानने वाला नहीं है। इस वजह से बोलता है अगर ये लड़की हमारी हेल्प करती है बॉम्ब होल को सही करने में तो मैं आपको एक 7th रैंक के मोस्टर का कोड दूंगा। जेसन दिगन जियान के एकदम से कदम रुक जाती है और जियान बोलता है क्या ये कोर एक ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का है। जेसन दिगन वो एंसेस्टर बोलता है कि एक ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का कोर मिलना वो भी एक 7th रैंक का वो बहुत ही ज्यादा रेयर होगा क्योंकि इस तरीके के मैजिकल बीस्ट मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है। जेसन दिगन जियान एकदम से निराश हो जाता है। तभी वो बोलता है हमारे पास 7th रैंक का तो मिलना मुश्किल है एक टियर 6 का जरूर है अगर पॉसिबल हो तो आप लोग इसमें मान जाइए। जेसन दिगन थोड़े तो मनटा नहीं लेता मगर इसके लिए मान जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है कि अभी के लिए हमारे पास एक रास्ता तो जरूर होगा अगर फ्यूचर में हमें टियर 7 का कोड नहीं मिलता है तो हम लोग इसको तब यूज कर लेंगे। जेसन की लिटिल फेरी डॉक्टर भी नोट कर देती और वो बंदा अपने साथ जियान को उस बॉम्ब होल के पास ले जाता है और जब लोग वहां पर पहुंच जाते तब वो बंदा बताता है ये फॉर्मेशन है जिसकी मदद से हम लोग बॉम्ब होल की स्पेस की पावर को कंट्रोल करते हैं। और इन पे जो जियान भी होता है वो भी एकदम टुकुर टुकुर सभी चीजों को देख रहा होता है और बोलता है ये फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा बड़ा है। मगर तभी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 एल्डर और खड़े हुए होते तो वो एंसेस्टर बताता है ये हमारी मदद करने के लिए आए हैं हैंड क्लैन से क्योंकि मैंने इनको स्पेशल इन्विटेशन भेजा था जिससे हम लोग इनकी मदद से अपने बॉम्ब होल को रिपेयर कर पाए जो कि हजारों माइल दूर से आए हैं। और फिर वो एंसेस्टर उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है लिटिल फेरी डॉक्टर से और बोलता है कि ये लड़की हमारी मदद करेगी इस बॉम्ब होल को रिपेयर करने में। जेसन दिगन एक लड़की बोलती है कि अब बच्चे हमारी मदद करेंगे। जेसन दिगन छोटा पैकेट बोलता है ये कल पहुंची हुई डाउजोम के लड़के अब हमें बताएंगे हम कितने पावरफुल है घमंडी कहेंगे। जेसन दिगन एकदम बुढ़ा भड़क जाता है और बोलता है ये छोटी लड़की आखिर कहां से आई है जो मेरे सामने इतनी ज्यादा एरोगेंट बन रही है। मगर ये इस पे कुछ नहीं बोलती। तभी जब लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है जाओ जाकर उनकी मदद करो अगर तुम इस बॉम्ब होल को रिपेयर कर सकती हो और अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपन लोग यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जेसन दिगन जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वहां से चली जाती है उस बॉम्ब होल के पास और जब वो दोनों डाउजोंग लिटिल फेरी डॉक्टर को पावर को देखते तो एकदम से हैरान हो जाते और बोलते स्ट्रॉन्ग डाउजोंग। तभी वो ल्यू क्लैन का एंसेस्टर बोलता है धीरज रखो वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है चलो जाकर रिपेयर करते हैं बॉम्ब होल को। और फिर वो सभी लोग बॉम्ब होल के पास पहुंच जाती है जब ल्यू क्लैन का एंसेस्टर बोलता है कि हम लोग अपनी स्पेस की पावर को मैजिक क्रिस्टल के अंदर डालेंगे और कंटिन्यू डालते रहेंगे बीच में रुकेंगे नहीं क्योंकि अगर तुम रुक जाते तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर आ जाएगा स्पेस वाला क्योंकि आसपास की चीजों को सभी को समा जाएगा अपने अंदर। जेसन दिगन एक डाउजोंग लेवल का बॉडी बोलता है कि अरे ये तो हमें पता है ये सभी चीजें नए बच्चों को बताओ जो यहाँ पे पहली बार आए हैं। मगर लिटिल फेरी डॉक्टर इस पे कोई भी जवाब नहीं देती। तभी वो एंसेस्टर बोलता है कि चलो चालू करते हैं और अपनी स्पेस पावर को उस मैजिक क्रिस्टल के अंदर डाल देते और बाकी के एल्डर भी एक एक करके अपनी क्रिस्टल के अंदर अपनी पावर को डाल देते जिस वजह से जो पावर होती है वो जाकर सीधा बॉम्ब होल के क्लस्टर के अंदर चली जाती है। इस वजह से जो बॉम्ब होल की फॉर्मेशन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है जो कि साइज में काफी तो बड़ी थी जिसे देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया और सेलन काफी हैरान हो जाती है। तभी एंसेस्टर उन सभी लोगों से बोलता है कि पावर को और भी इधर डालो। ये बोलती है वो सभी लोग अपनी पावर को बढ़ा देती है जिस वजह से जो फॉर्मेशन होती है वो और भी तो बड़ी होने लगती है। मगर तभी जो फॉर्मेशन होती है वो एकदम से रुक जाती है तो एंसेस्टर अपनी पावर को और भी बढ़ाता है। मगर वहीं पे जो दोनों एल्डर थे उनकी हालत काफी खराब होने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं अबे लुओ क्लैन के लुल्लू इस बॉम्ब होल को रिपेयर होने में और कितना देर टाइम लगेगा। तो ये सुनकर एंसेस्टर बोलते बस थोड़ा सा और। ये सुनकर बोलते कि थोड़ी देर और नहीं हम लोग इसे संभाल सकते हैं हमारी हालत काफी खराब हो चुकी है इस वजह से गिफ्ट के चक्कर में लेने के देने कहीं ना पड़ जाए। तभी उनकी जो हालत होती है वो और भी खराब होने लगती है और उनकी पावर कम होने की वजह से उनके जो मैजिकल क्रिस्टल होते हैं वो टूट जाती है और वो वहां से काफी दूर जाके गिरते और साथ ही जो बॉम्ब होल को कंट्रोल करने वाली फॉर्मेशन होती है वो भी हटने लगती है। और तभी जो लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने वाला क्रिस्टल होता है वो भी टूट जाता है मगर वो पहले पीछे हट जाती है और वहीं पे जो एंसेस्टर का क्लस्टर होता है वो भी टूट जाता है जिस वजह से वो भी जाके एक पिलर के अंदर घुस जाता है। मगर वहीं पे जो बॉम्ब होल था वो स्टार्ट हो चुका था मगर अभी के लिए उसके ऊपर कोई भी वेरिएंट नहीं होता है इस वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है और वो आसपास की स्पेस एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है। इस वजह से जो बॉम्ब होल की पावर होती है वो बढ़ने लगती है और जो बॉम्ब होल का साइज था वो काफी बड़ा होने लगता है। देखते देखते कर वो सभी लोगों को एकदम कवर कर लेता है और ये सब देखकर वहाँ पे जितने भी खड़े हुए लोग होते हैं वो सभी के सभी काफी हैरान हो जाती है। अभी बॉम्ब होल बन जाता है ब्लैक होल और आसपास की चीजों को खींचने लगता है जिस वजह से जो दोनों एल्डर होते हैं वो उसकी तरफ खींचने लगते हैं और वो चिल्लाते ओ लुओ क्लैन के लीडर जल्दी से हमें बचा लो नहीं तो हम तो गए। मगर तभी जियान के बगल में खड़ी हुई जो सिल्लियन होती है वो भी खींचने लगती है उसके प्रेशर से। तो जियान उसके हाथ को पकड़ लेता और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है मगर वो भी जाने लगता है। तो जिया जियान के हाथ को पकड़ लेती है और उसे रोकने की कोशिश करती है मगर उस बॉम्ब होल की पावर काफी ज्यादा होती है इस वजह से वो लोग उसके अंदर खिंचे हुए चले जाती है। और वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर उन लोगों को इस तरीके से उसके अंदर जाती हुई देखती कर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इस वजह से वो अपनी जान की परवाह ना करती हुए उस बॉम्ब होल की कंट्रोल फॉर्मेशन के पास चली जाती है और अपने हाथ को स्पेस पावर के अंदर डाल देती है और
उस फॉर्मेशन को बनाने लगती है और यहाँ पे जियन अपने बोन विंग्स और अपनी लाइटिंग मूवमेंट को यूज करते हुए उस वर्म होल से दूर जाने की कोशिश करने लगता है और यहाँ पे लिटिल फेट डॉक्टर अपनी पूरी ताकत को लगा देती है उस वर्म होल की फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए, मगर उस फॉर्मेशन को बनाने के लिए काफी ज्यादा पावर की जरूरत थी। इस वजह से लिटिल फेट डॉक्टर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मगर वो हार नहीं मानती है, अपनी एडी से लेके सर तक का जोर लगा देती है, जिस वजह से वो पूरी तरीके से फॉर्मेशन को बनाने में सक्षम हो जाती है, जिस वजह से जो वर्म होल अभी के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है और कुछ ही देर बाद जो फॉर्मेशन होती है वो पूरी तरीके से वर्म होल को कंट्रोल कर लेती है और उसका जो प्रेशर होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जिस वजह से सभी की जान बच जाती है और जो जियान होता है वो भी नीचे आ जाता है और जो छोटा पैकेट होता है वो जिया की तरफ हाथ लाती है, बोलता है आए मैं तो ठीक हो गई। और ये देखिए लिटिल फेट डॉक्टर शर्मा जाती है, तभी सीन कट हो जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है जो एंसेस्टर होता है वो बोल रहा होता है थैंक यू सो मच लड़की हमारी मदद करने के लिए और ये लू क्लेन आपका फेवर हमेशा याद रखेगा। और फिर जेट के एक बॉक्स को बाहर निकालता है और जियान को देते हुए बोलता है कि जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो ये है। तो जियान भी उस बॉक्स को ले लेता और खोल के देखता है जिसके अंदर रखा था एक टीयर 6 के मॉन्स्टर का कोर। तभी वो एंसेस्टर लुओ चेन अपनी स्पेस टंक से एक बोट को निकालता है और जियान को दे देता है। इसकी मदद से जियान बहुत ही आसानी से वर्म होल के अंदर ट्रेवल कर सकता है और साथ ही उस स्पेस बोट के अंदर उसने बहुत सारे मेडिकल इंग्रेडिएंटों को भी रख दिया था। तो जियान भी उसको ले लेता और उनको थैंक यू बोलता है इसके लिए और फिर जियान अपनी पलटन को लेके उस बोट के ऊपर चला जाता है जहाँ पर वो छोटे पैकेट का सर को सहलाते हुए बोलता है तो चलो अब चलते हैं हम लोग सेंट्रल प्लेन की तरफ। और इसी जोश के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा भी, बहुत सारे लोगों को नहीं भी आएगा, क्योंकि जियान ने जो क्वीन मेडुसा के लिए पिल बनाई थी उसके बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं बताया गया, डायरेक्ट सेंट्रल प्लेन पहुंचा दिया, उस पिल का क्या हुआ उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। मगर आप लोगों को फिर भी जाना तो आप लोग मेरी नोवेल की वीडियो को देख सकते हो जहाँ पर मैंने सब कुछ बताया कि जियान उस पिल का क्या करता है और ये मेरा मेन रीजन है नोवेल की वीडियो को बनाने का। और अभी के लिए वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।